नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज एक चीज़ बता दें कि आप यदि अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम हेवेल्स इंडिया लिमिटेड का जो रिजल्ट आया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कहता है इसका रिजल्ट। तो लेकिन उससे पहले हम लोग मार्केट की जनरल बातें करेंगे कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। तो मार्केट में अभी फ़िलहाल जो कल 0.81 के आसपास ही कल ऊपर चढ़ा था, उतना ही आज नीचे गिर गया। तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किधर जाएं, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज में यूएसए के द्वारा कंप्लीटली ब्लॉकेज कर दिया गया है और ईरान तक का भी शिप जो है उसको स्टेट ऑफ हॉर्मोज के क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ रहा है कि ये क्रूड ऑयल जो है 92 के आसपास $92 के पास पहुंच चुका है। तो अभी फ़िलहाल हमको इस बढ़ते हुए ईंधन का जो इम्पैक्ट है हमको अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है 29 तारीख को, लास्ट इलेक्शन है, और 4 मई को 4 मई को रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा। उसके बाद ही आप सोचिए कि हमारे देश में जो फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा। फ्यूल का प्राइस बढ़ने के बाद आप देखिए तुरंत ही आप इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए, आप छोटे मोटे दुकानदार में चले जाइए या फिर स्टूडेंट में चले जाइए, तो थोड़ा सा जो हाइक है अभी ही आपको दिख रहा है उसका इम्पैक्ट। तो लेकिन सबसे बड़ा चिंता इस बात का नहीं है कि फ्यूल का प्राइस बढ़ जाएगा। फ्यूल का प्राइस बढ़ने से भी बड़ा चिंता है कि उस जो इंडिया का इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट मतलब कि आप जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए अभी 4% मिल रहा है, तो कल जाके अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो 5% मिलेगा। तो एक्चुअली में क्या होगा कि जैसे ही रिस्क फ्री 5% 7% के आसपास अगर इंटरेस्ट रेट जाएगा, तो ये पैसा जो है, जो पब्लिक का पैसा है, वो क्या हो जाएगा, बैंक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि शेयर मार्केट में भी चल रहा है। वो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेफ खेलना चाहते हैं, 7% 8% मिल जाए साल का काफ़ी है, इस तरह से लोग जो सोचते हैं। तो क्या होता है कि शेयर मार्केट का पैसा, क्योंकि लिक्विडिटी उतना ही है, और शेयर मार्केट का पैसा सीधा कहाँ बैंकों में जाना शुरू हो जाएगा, जिससे बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा। क्रेडिट ग्रोथ, बैंकों का डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ेगा, उसके साथ जो पैसा को वो फिर मार्केट में लगाएगा। तो एक्चुअली में ये परेशानी होगा कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो शेयर मार्केट से जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो कम होने लगेंगे और शेयर जो है ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है, क्योंकि क्रूड ऑयल हो गया है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इंडिया विक्स भी आज 5% जो ऊपर चढ़ा है, उसके पीछे कारण यही है कि इंडिया का शिप और बाकी देशों का भी शिप जो है अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज में अभी तक फंसा ही हुआ है, ईरान के द्वारा अभी चलाया नहीं जा रहा है। तो एक्चुअली में इंडिया विक्स जो है 5% चढ़ा है उसी के कारण, और लगभग इंडिया विक्स अभी न ज़्यादा है न कम है। इससे लगता है कि इंडिया विक्स कम ही होगा। जैसे ही वोलेटिलिटी कम होगा तो आप देखिएगा कि शेयर मार्केट में एक बार फिर से रौनक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब हम सीधा चलते हैं कि हेवेल्स इंडिया लिमिटेड। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दें कि गवर्नमेंट जो है अब जो है 85% जो है इथेनॉल पे अब शिफ्ट होने वाला है। देखिए यहाँ ड्राफ्ट रूल्स फॉर रोल आउट इथेनॉल 85 फ्यूल टू बी नोटिफाइड सून। क्योंकि अभी थोड़ा दिन में ही, कल या परसों ही आप देख रहे हैं कि अब जो है इंडियन एयरलाइंस हो जाए, जितने भी एयरक्राफ्ट हो जाए, सब पे जो है जो हाई पेट्रोल या फिर हाई ईंधन जिसमें लगता है, हाई एकदम प्यूरिफाइड ईंधन लगता है, उसमें भी अब जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा। तो एक्चुअली में जो मिडिल ईस्ट में एनर्जी क्राइसिस हुआ है उसके कारण इंडिया काफ़ी सतर्क है और एनर्जी पे सफिशिएंट होना चाहता है कि एनर्जी के लिए किसी और पे हम निर्भर नहीं करेंगे। इसके कारण ही जो है लगातार आप देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम चला था। नितिन गडकरी साहब ने तो यहाँ तक कर दिया कि 100% इथेनॉल पे अब हम गाड़ी चलाएंगे। मतलब क्या कि फ्लैक्स इंजन जो निकलेगा उसके कारण उसी पे जो है 100% यूज होगा। जैसे दमकल हो गया, जितना पंपिंग सेट हो गया, सब पे जो है 100% इथेनॉल करने का प्लान है। देखते हैं कि उसमें क्या होगा। लेकिन जैसे ही ये सब बातें हो रही थी, अब जो है नितिन गडकरी से संबंधित एक जो कंपनी है वो सियान एग्रो इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, और ये देखिए 5% ऊपर चढ़ा है। तो सिर्फ ये इथेनॉल
से जो डायरेक्ट बेनिफिटेड है कंपनी, सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि वही चलेगा। आप जितने भी शुगर स्टॉक देख लीजिए, चाहे द्वारकाधीश शुगर हो जाए या फिर उत्तम शुगर हो जाए या बलरामपुर चीनी हो जाए, जो लोग भी अगर इथेनॉल ब्रांडिंग में, बहुत सारे आप देखिए अल्कोहल की कंपनी भी इथेनॉल प्रोडक्शन में आए हुए हैं। तो एक्चुअली में एक बार इथेनॉल प्रोडक्शन हो जाएगा और इथेनॉल प्रोडक्शन से जितने भी रिलेटेड जितने भी कंपनियां हैं, उसमें एक भविष्य में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकता है। तो अब ज़्यादा मार्केट की कम बातें करते हैं और जो अपना मेन टॉपिक है जिसने आपको यहाँ तक खींच के लाया है, वो है हेवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे आखिर रिजल्ट कहता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कॉन कॉल्स में इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखिए, तो अगर आप देखिएगा तो इसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। सिर्फ टॉप लाइन 2% बढ़ा है, EBITDA 4% घट ही गया है, नेट प्रॉफिट 40% हुआ है, EPS 40%। नेट प्रॉफिट होने का मतलब भी होता है कि कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए अदर इनकम जो होता है उसमें जुड़ने के बाद आप देखिए नेट प्रॉफिट बढ़ ही जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि इस क्वार्टर में जो है 67,000 का 6,700 का सेल्स किया है, जिसमें 5,976 का एक्सपेंसेज इस बार जो वायर एंड केबल सेक्टर में आना ही है, क्योंकि एक तो सामान का रेट बढ़ गया है, दूसरी बात है कि जितने भी स्विचेज हैं सब में पेट्रोलियम का ही सामान लगता है। जैसे कि तो पेट्रोल का प्राइस जैसे ही बढ़ता है तो आप देखिएगा कि स्विच का भी दाम बढ़ने लगता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी कंपनी द्वारा बोल गया है कि हाई परफॉर्मेंस ऑफ केबल्स हैं। तो देखिए स्विच गियर में जो है 6% का ग्रोथ हुआ है। इनके जो अलग अलग सेगमेंट वाइज है, देखिए यहाँ पे स्विच गियर में 6% का ग्रोथ हुआ है पिछले साल से, केबल में 14%। तो मेनली हैवेल्स जो है 14 से 15% के आसपास ग्रोथ है, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो केबल्स है। तो केबल्स में 14% का ग्रोथ हुआ है, स्विच गियर में सिर्फ 6.4 का हुआ है। लाइटनिंग और फिक्सचर में जैसे कि बोल ही रहे थे कि जितना लाइटनिंग और ये है, उसमें जैसे ही ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो आप इसका भी देख लीजिएगा कि इनके सारे स्टॉक्स जो हैं में अच्छा खासा रैली आने वाला है। तो क्योंकि सबका प्राइस जो है वो बढ़ाएंगे, सब प्राइस जो है कंज्यूमर पे आगे को करेंगे। यहाँ पे देखिए, लेकिन हेवेल्स का जो सबसे लेगार्ड है, मतलब कि एक जो टांग खींचता है, वो इसका लॉयड कंज्यूमर है। जो लॉयड AC जो है ये इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि पिछले साल जो है एक तो मानसून लेट से आया था, जिसके कारण गर्मी जो है एक्सटेंडेड नवंबर दिसंबर तक गई था, जिसके कारण आप देखिए Q4 में सेल 1870 का है, वहीं पे इस क्वार्टर में 1514 का है, मतलब लगभग 20% जो है कम AC अभी तक बेचा गया है। तो अभी मार्च अप्रैल का ही महीना है, तो मई जून जुलाई जाता है, तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या सुधार होता है। और जिस तरह से ये Q4 25 में 1800 का बेचा है, तो उस समय जो है जो बेस काफ़ी बड़ा था, क्योंकि एक तो शुरू में बहुत जगह पर पानी हो जाने के बाद जो है AC का जो परचेज है उन लोग डिले कर दिए थे, जिसके कारण आपको Q4 में अच्छा खासा रेवेन्यू दिखेगा, और वहीं पे Q4 के इस साल में आपको कम नंबर देखेंगे। द हाई परफॉर्मेंस ऑफ केबल्स आर स्ट्रॉन्ग थ्रू मेंटेन द केबल। तो बेसिकली ये सिर्फ केबल की कंपनी, और केबल में अच्छा ग्रोथ करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसका प्राइस को भी इन लोगों ने बढ़ा दिया, क्योंकि कॉपर का जिस तरह से प्राइस बढ़ रहा था उसमें बिजनेस चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। देखिए डिले, यहाँ पर हम जो बोले थे, डिले समर ऑनसेट विथ अनसीजनल शावर इम्पैक्टेड ECD यानी इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जितने रेवेन्यू थे सब पे इम्पैक्ट किया, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, हर एक चीज़ पे। क्योंकि पिछले साल जो है थोड़ा सा समर जो है यानी जो गर्मी है वो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई तक पहुंच चुका था, क्योंकि शुरुआत में पानी हो गया था, उसके बाद जो है AC का जो सेल्स है वो कम हो गया। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रख लेनी है। तो यहाँ पे सिर्फ जो है केबल्स में अच्छा ग्रोथ हुआ है, लाइटनिंग फिक्सचर में हो सकता है कि आने वाले समय में मार्जिन में प्रेशर आए। ठीक है,
और दूसरी तरफ जो है लॉयड एसी में जो है इनको काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है। ठीक है, तो देखिए मिला जुला के अच्छा ही रिजल्ट बोल सकते हैं, लेकिन उतना तोड़ू रिजल्ट नहीं है जो कि आपको प्रेरित करे कि नहीं यहाँ से जो 20% 30% का गाइडेंस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि आखिर ये कैसा परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि देखिए किसी भी एक कंपनी में अपना सारा पैसा कभी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए, तभी जाके आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनेंगे, एक अच्छा अ, और हमेशा जब मार्केट गिरे तभी जाके पैसा रखिए और तब जाके निवेश कीजिएगा, तो हमेशा आपको प्रॉफिट ही होने की संभावना है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।